my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the ether and what are its preparation methods. So first we will study the theory part of ether. So students, you must be knowing that ether is the compound in which an oxygen atom is bonded with two alkyl groups or two aryl groups, or one alkyl and one aryl group. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज़ ईथर. जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा कि ईथर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होगा जो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, या फिर ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम होगा जो दो एराइल ग्रुप से अटैच होगा, यानी कि एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, या फिर ईथर ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें आपका ऑक्सीजन एटम एक अल्काइल और एराइल ग्रुप से अटैच होगा. तो इन तीनों ही कंपाउंड को हम ईथर बोलेंगे. ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका ऑक्सीजन अल्काइल या एराइल ग्रुप से अटैच हो उसे हम कहते हैं ईथर. अब बच्चों हम देखेंगे कि आप ईथर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हो. तो हम ईथर को दो इसमें क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहला सिंपल ईथर और फिर आता है मिक्स्ड ईथर. अगर बच्चों आपने ग्रुप्स अटैच किए हैं वो दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो अल्काइल ग्रुप अटैच किए हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर. द कंपाउंड विच कंटेन्स सिमिलर ग्रुप्स, यानी कि ROR या AROAR, मतलब एराइल ग्रुप दोनों अल्काइल ग्रुप दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर. लेकिन अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करो, एक अल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच करो साथ में, तो वो हो जाएगा मिक्स्ड ईथर. द कंपाउंड इन विच टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ईथर. जैसे कि यहाँ पर मैंने अटैच किया है RO और एराइल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड ईथर. अब हम थोड़े इसके एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं. मैंने यहाँ पर सिंपल ईथर के लिए ले लिया है CH3. ये मेरा कौन सा ग्रुप है बच्चों, दिस इज़ मिथाइल ग्रुप. और मैंने यहाँ पे रखा है O, और यहाँ पे भी सेम मैंने CH3 ही रखा है. तो मैं इसका नाम कैसे लूँगी बच्चों, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमिथाइल ईथर. ओके, अल्काइल ईथर इसका आपको IUPAC नेम है. ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मिथाइल ले लिया है, बट मैंने यहाँ पर लिया है एक ईथाइल ग्रुप. तो इसका कैसे नाम रखना है, तो पहले आपने दोनों का नाम रखना ना, ईथाइल भी है मिथाइल भी है, बट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स जो है ई पहले आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ईथाइल, फिर आएगा मिथाइल और फिर आएगा ईथर. तो आई होप आपको थोड़ा बहुत नेमिंग भी क्लियर हो रहा है. अब मैं यहाँ पर मिक्स ईथर करके दिखाती हूँ आपको. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ले लो CH3, और ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया बेंजीन रिंग. यहाँ पर भी अब मुझे नेमिंग करनी पड़ेगी. तो बच्चों ये वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं मिथॉक्सी, और ये एक बेंजीन रिंग से अटैच है, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन. ओके, यहाँ पर जो मैंने आपको नेम बताया दैट इज़ कॉमन नेम. अभी अगर मुझे इसका IUPAC नेमिंग करनी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नेमिंग कैसे करना है. जैसे मैंने यहाँ पर CH3O, ये अगेन वही एग्जांपल लेंगे. आपको कॉमन नेम तो पता चल गया है कैसे लिखते हैं हम लोग. कॉमन नेम होगा इसका इथाइल मिथाइल ईथर. बट अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो मेरे पास एक कॉमन फॉर्मूला आ जाता है, इट इज़ अल्कोक्सी अल्केन. ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिथॉक्सी इथेन. अंडरस्टूड, आपको ऐसे लिखना है, और इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा, मिथॉक्सी बेंजीन. तो आई होप आपको नेमिंग भी क्लियर हो या हुआ होगा और आपने थ्योरी भी पढ़ ली. अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स पर. बच्चों, देर आर ओनली 2 preparation methods for ether and both are very easy. You have done this before in halogen derivatives. फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. आपको डिहाइड्रेशन करवाना है. व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है निकालना, एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब अल्कोहल में से आप वाटर को रिमूव करोगे एंड देन यू विल बी एबल टू मेक ईथर. सो वी विल सी हाउ वी कैन मेक दिस ईथर. सबसे पहले आपको ले लेना है प्राइमरी अल्कोहल. याद रखो जब आप ये रिएक्शन करोगे, सो यू हैव टू मेंशन दैट द अल्कोहल इज प्राइमरी, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल के साथ यही रिएक्शन करते हो तो आपको अल्कीन मिलेगा. इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही यूज़ करेंगे हम लोग. प्राइमरी, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम लोग क्यों प्राइमरी अल्कोहल से ही ईथर बना सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी से नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 7 सेकेंडरी अल्कोहल इज़ यूज्ड फॉर द रिएक्शन, इट गिव्स आउट अल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर. दैट्स वाई ओनली प्राइमरी अल्कोहल इज़ यूज्ड.
तो प्राइमरी अल्कोहल को लेना है, उसको हीट करना है विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो वाटर को सीधा बाहर निकाल दे। और यहाँ पर हमने लिया है H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। 413 केल्विन ले लिया है तो हमें सिंपल ईथर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे दो अल्कोहल के कंपाउंड ले लिए हैं, उसको ट्रीट कर रहे हो विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। मैंने आपको बताया इट इज़ डिहाइड्रेशन, मतलब देयर विल बी समथिंग रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से H, ये क्या बन गया, H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर मेरा बचा है ROR, दैट इज़ माई ईथर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, व्हेन अल्कोहल is treated with concentrated H2SO4 at a temperature of 413 Kelvin, it gives out ether। अभी हम लोग ये थोड़ा रियल एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिथेनॉल और मैं इसी तरह के 2 मिथेनॉल लूँगी, and what I'll do, I'll react it with concentrated H2SO4 at a temperature of 413 Kelvin. Now what will happen over here, students, there will be removal of water molecule. So here I have removed one water molecule and now what is remaining, okay, this is CH3 too. So now we will write all of the things that are remaining, CH3O, CH3। Now you can guess the name of this compound, right? आपको IUPAC नेम लिखना है। मैं पहले आपको कॉमन नेम बता देती हूँ। कॉमन नेम क्या होगा इसका, डाइमिथाइल ईथर होगा, राइट। लेकिन अब अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने बताया था अल्कोक्सी अल्केन, तो यहाँ पे ये मिथॉक्सी मीथेन, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा के ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। आप इस मेथड से भी ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस मेथड में क्या करना होता है, यू हैव टू रिएक्ट द अल्काइल हैलाइड दैट इज़ RX विथ सोडियम अल्कोक्साइड दैट इज़ NaOR, इट गिव्स आउट ईथर and sodium halide. So now we will see this reaction how it happens. So I have taken over here methyl chloride ले लिया है मैंने और साथ में मैंने लिया है सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। अब मैंने बोला था इनको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे NX निकलने वाला है, तो Na और ये X मेरा यहाँ पर X, व्हाट इज X, इट इज़ हैलोजन, राइट। तो क्लोरीन इज अ हैलोजन, मैंने इसको बाहर निकाल गया, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और क्या बचा मेरे पास यहाँ पे CH3OCH3, दैट इज अगेन डाइमिथाइल ईथर। So this is how you can prepare ether from both the method, dehydration of alcohol and Williamson synthesis. Now in next lecture we will be learning the reactions of ether. Thank you.